बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहा करता था। उसके साथ साथ उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी पत्नी की माँ भी रहा करती थी। सास बहू का आपस में बिल्कुल नहीं जमा करता था। एक दिन रमेश के घर आते ही, आज तो अपनी माँ को बाहर भेजना ही होगा आपको, नहीं तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी, सच कह रही हूँ। पत्नी मर जाएगी इस डर के मारे रमेश अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का सोचता है। माँ के पास जाकर, माँ, छोटी की तबीयत सही नहीं कह रही थी, तुम्हें बुला रही थी। हाँ चलो जाकर आए, मुझे उसके पास छोड़ाओ। और रात होते ही माँ को लेकर बेटा निकल जाता है। बीच रास्ते में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में जाने के बाद माँ, तुम चलती रहो, मैं थोड़ा आराम से आता हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ ठीक है कहकर आगे चले जा रही थी। ठीक समय देखते ही बेटा अपनी माँ को छोड़कर निकल जाता है वहाँ से। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद माँ पीछे मुड़कर देखती है। पीछे बेटा नहीं था। आवाज देने के बावजूद भी नहीं सुना। माँ रोते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ऐसे कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ पर एक स्त्री आती है। माँ, मैं गर्मी का मौसम हूँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ? अरे अच्छी हो तुम, तुम्हारे समय में कहीं भी जा सकते हैं। आम के फल और कटहल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। ठीक है, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वहाँ वर्षा ऋतु आती है। माँ, मैं वर्षा ऋतु हूँ, मैं अच्छी हूँ या नहीं? अरे तुम अच्छी हो बेटी, तुम नहीं तो पानी भी नहीं। तुम्हारी वजह से नदियाँ भरती हैं, फसल उगते हैं। तुम नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। तुम अच्छी हो बेटी। ठीक है, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर सर्दी भी आती है। माँ, मैं सर्दी का मौसम हूँ, मैं अच्छी हूँ या नहीं? अरे तुम अच्छी हो मेरी पुत्री, तुम्हारे मौसम में पेड़ों का फल और सीताफल मिलते हैं। हम भी एकदम आराम से सोते हैं। तुम अच्छी हो मेरी पुत्री। ठीक है, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ समय बाद अचानक से वे तीनों लड़कियां एक साथ जमीन पर प्रकट होकर उनके साफ से मन पर खुश होकर, आप हंसो तो 9 हीरे और बात करो तो मोतियां निकलेंगी, ऐसे कहकर माँ को ले जाकर बेटे के घर के यहाँ छोड़ देती है। सुबह होते ही आंगन में बेटा और बहू माँ को अचानक से देखकर चौंक से जाते हैं। आप कैसे आ गई सासू माँ? ऐसे बहू प्यार का दिखावा कर रही थी। सासू माँ के बात करते ही मोतियां आती हैं। बहू आश्चर्य होकर इकट्ठा करने लगी उसे। वो देखकर सास हंसती है। उसके बाद तुरंत ही हीरे निकलने लगते हैं। बहू और आश्चर्य, और तब से ही बहू सासू माँ को सम्मान से देखती है। लेकिन एक विचार उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। ये हीरे मोती जो निकल रहे हैं वो उसकी सास के मुंह से न होकर उसकी माँ के मुंह से निकले तो कितना अच्छा हो, ये सोचकर अपने पति को बुलाती है। मेरी माँ को भी जंगल में छोड़कर आइए। ठीक है कहकर उसके सास को भी ले जाकर उसकी माँ को जहाँ छोड़ा था वहीं पर जाकर छोड़ देता है। सास एक पेड़ के नीचे बैठती है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। माँ, मैं गर्मी का मौसम हूँ, मैं अच्छी हूँ या नहीं? बस करो, तुम्हारी अच्छाई के बारे में क्या ही कहना है। इतनी धूप होती है, पानी भी नहीं मिलता, गधी कहीं की। जाओ जाओ। ठीक है, ऐसे कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आती है। माँ, मैं वर्षा ऋतु हूँ, मैं अच्छी हूँ या नहीं? छे छे, गधी कहीं की। बारिश हो तो रुकती नहीं, पूरा कीचड़, कपड़े भी नहीं सूखते, कहीं जाने भी नहीं मिलता है हमें। ठीक है, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर ठंडी का मौसम भी आती है। माँ, मैं ठंडी का मौसम हूँ, मैं अच्छी हूँ या नहीं? छे छे, गधी कहीं की। सुबह होते ही शाम हो जाती है और रात हो तो जल्दी सुबह नहीं होती। जाओ जाओ। ठीक है, ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ समय गुजरने के बाद वहाँ पर तीनों लड़कियाँ एक साथ प्रकट होकर रमेश की सास को गधी बनाकर
बेटी की चौखट पर छोड़ देते हैं। तुम्हारे खोट मन को अगर बात करो तो कीड़े पड़ेंगे, ऐसे कहकर चली जाती हैं। बेटी को रात भर नींद नहीं लगती। उसकी माँ कब आएगी इसी इंतजार में थी रमेश की पत्नी। नींद से जागते ही सामने गधी। ये क्या है देखने पर? गधे के रूप में खड़ी उसकी माँ जो कुछ भी हुआ वो सब बताती है। उसकी ईर्ष्या स्वभाव की वजह से ही ये सब हुआ है, इस बात पर उदास होती है बहू। जो कुछ भी हुआ अपनी सास से जानती है। मेरी माँ का मुंह अच्छा नहीं है ये समझकर उस दिन से अपनी सासू माँ को अच्छे से देखते हुए खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर से मिलेंगे हम।